देखिए इन लोग जो करते हैं ये आज नहीं, हमेशा से इन लोग ये सोशल काम करते हुए चले आ रहे हैं इस क्लब से। हर किसी का, हर गरीब का कोई भी इनके दर से खाली नहीं जाता है। इकराम भाई, बबलू भाई बहुत काम करते हैं एरिया में, 62 वार्ड में। किसी का शादी कराना, किसी का बीमारी में, लाइन सुबह से इनका गेट खुलता है, बस लाइन लगा है। जिनके नाम होते हैं तो वही बदनाम होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है ना। जिनके नाम होते हैं वही लोग बदनाम नहीं, उनका नाम कैसे? यहाँ पे जो लाइन लगी है, ये औरतें सब जो है मेरी माँ बहनें हैं, ये लोग मेरे अपने हैं। जो कहा जा रहा है ना कि सगा, तो यही लोग हमारे सगे हैं। और अगर लगता है कि हमसे सगा को ठगा है बबलू भाई और हमने, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग जो है, जैसे कि उन लोगों ने कहा अपना कि हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी कमा रहे हैं, तो इस तरह से सोशल काम वो लोग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ दाल और चावल, माने भात और नमक और दाल और रोटी और सिर्फ बिस्किट दे रहे हैं, चाय का इंतजाम नहीं है, तो वो चाहे तो चाय चीनी बांटे ना, कौन मना कर रहा है? सरकार क्या दे रही है नहीं दे रही है उससे तो हमसे लेना देना नहीं है, वो तो सरकार जाने और जो लोग ले रहे हैं वो जाने। हम अपनी तरफ से, अपने पैसे से हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, अपने खड़े कमाई से देते हैं। साजिशों के हम भी शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। हमारे समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका ज्यादातर वक्त दूसरों की बुराई करने और एक दूसरे की टांग खींचने में गुजरता है। लेकिन ऐसे लोगों की भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम धंधा करने के साथ साथ समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं। ये लोग तमाम तरह की साजिशों और रुकावटों की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों की मदद करने के काम को जारी रखे हुए हैं। यही जज्बा कोलकाता के वार्ड 62 के यूनाइटेड क्लब 62 और उसके सीनियर मेंबर्स सैयद इकराम हुसैन और सैयद इब्राहिम सफवी उर्फ बबलू भाई में देखने को मिलता है, जो लगातार 65 नंबर वार्ड के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों की बेलौस मदद कर रहे हैं। सैयद इकराम हुसैन और बबलू भाई यूनाइटेड क्लब 62 के बैनर तले पिछले कई महीनों से सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन बांट रहे हैं। उनकी ये छोटी सी मदद सैकड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। अपने इस मिशन को जारी रखते हुए इस बार भी उन्होंने 700 से ज्यादा लोगों के बीच राशन बांटा। इस मौके पर उन्होंने खुद पर लगे इल्जामों पर कहा कि वो इन बातों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जुमले हैं। खुद को ठगबाज कहे जाने पर सैयद इकराम हुसैन और बबलू भाई ने कहा कि अगर माँ बहनों की मदद करना ठगबाजी है तो हाँ, हम ठगबाज हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम पर कीचड़ उछालने वाले लोग भी हमारी तरह जरूरतमंदों की मदद करते तो ज्यादा अच्छा होता। असल में ये हर महीना हम लोगों को तकसीम होती है और ये राशन जो है आप समझ लीजिए कि आटा है, इसमें चावल है, इसमें दाल है, नमक है और बिस्किट है। तो थोड़ा सा राशन हम लोग जो है हर महीना यहाँ पे करीब 1000 लोगों को, फैमिली को जो हम लोग बांटते हैं। हर महीना देते हैं? जी हाँ, हर महीना। हाँ देखिए, हम लोग तो शुरू से जो है सोशल काम करते आए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लोगों की ज़रूरत जो है तो उसको थोड़ा सा हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कौन से वार्ड से लोग आते हैं? सिर्फ आपके होम वार्ड? ये हम लोगों के यहाँ सिर्फ 62 नंबर वार्ड के लोग ही हैं। जी हाँ, तमाम लोग 62 नंबर वार्ड के हैं। कैसे होता है? हर महीने में होता है ये। पहला 15 दिन के अंदर जो है हम लोग 500 फैमिली को देते हैं, फिर 15 दिन में 500 फैमिली को देते हैं। जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों का आप लोग चूज कैसे करते हैं? सर्वे करते हैं या लोग आकर के आपके यहाँ फॉर्म फिलअप करके जमा करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हम लोग चूंकि ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं ना, तो हम लोग जानते हैं सब फैमिली को। तो जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उन लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोगों को इलाके में, जो हम लोगों के लड़के सब हैं, वो इलाके वाइज, पार्ट वाइज जो है वहाँ से लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से वो लोगों का फ़ोन नंबर वगैरह कलेक्ट करके हम लोग को यहाँ पे देते हैं। तो हम लोग यहाँ से जो है फ़ोन करके उन लोगों को बुलाते हैं। देखिए, असल में ये बहुत थोड़ा सा राशन है। 2 किलो चावल है, 2 किलो आटा है, आधा किलो दाल है, आधा किलो नमक है, 2 पैकेट बिस्किट्स है। तो इस तरह से जो है हम लोग अभी फिलहाल शुरू किए हैं। तो मतलब लगभग ये समझिए कि हर महीना हम लोग देते हैं, साल भर से ही चल रहा है। सरकार कहती है कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। इस बात से जाहिर होता है कहीं ना कहीं गुर्बत काफी ज्यादा है। तो जैसे आप बता रहे हैं, आपके होम वार्ड के लोग आ रहे हैं और इस तादाद में राशन जो ले रहे हैं, ये साबित होता है कि काफी पसमानदा लोग नहीं, जरूरतमंद तो देखिए है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जरूरतमंद नहीं है। तो हमारे इलाके में थोड़ा सा बस्ती इलाका है, तो यहाँ भी ज़रूरतमंद है, तो हम लोग जहाँ तक हो सक रहा है अपना कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो सियासत में हैं, लेकिन यहाँ पे सियासी का कोई मसला नहीं है। हम लोग यहाँ से सोशल वर्क, बबलू भाई हैं, हम हैं और हमारी जो टीम है, ये सब हम लोग मिलकर के ये काम खुद से करते हैं। ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप पर आरोप बहुत सारे लग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका नाम लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? किस तरह से आरोप है? आपका कहा गया कि आप लोगों ने जो कोलकाता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताई थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी
वो जो कॉन्फ्रेंस थे वहाँ पे ये नहीं बताया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो बाकी लोग जो कांग्रेस के हमारे लोग थे वो लोग जो कहें तो समझिए कि मैं भी हूँ उसमें। तो कहने का ये था कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इलाके में उससे बिल्कुल भी हम लोग को गुरेज नहीं है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिपार्टमेंट समझेगा कि लीगल है क्या है नहीं है, वो हम लोगों का लेना देना नहीं। हम लोगों का सिर्फ ये कहना था, कांग्रेस पार्टी के लोगों का ये कहना था कि वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बिल्कुल टूटे नहीं। क्योंकि होता क्या है, केस हो जाता है या कोई मसला आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है 10 साल के बाद हमारे इलाके में जो है 13-14 फैमिली को जो है घर से बेघर कर दिया गया, कोर्ट के ऑर्डर के जरिए जो है उसको तोड़वा दिया गया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मकान बने भले बने, टूटे नहीं। हम लोगों का जो डिमांड है वो आपका डिपार्टमेंट से वो यही डिमांड है कि बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो हमारे को टूटे नहीं, ताकि लोग जो है मजीद और बेघर ना हो। एक पॉलिटिकल बैनर की तरह सजे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने बात रखी, लेकिन उसके बाद आप लोग को जाती तौर पर पर्सनली अटैक किया जा रहा है, काउंसलर को भी बीच में लाया जा रहा है, क्या चाहिए? अब देखिए, पर्सनल अटैक तो कोई कर ही सकता है, इसमें तो किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर वो कुछ इतना समझ है, इतना ही सोच है लोगों का, तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो राशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल बैनर से नहीं हो रहा, आप इंडिविजुअल एक सोशल वर्कर की तरह कर रहे हैं। तो आपने कभी काउंसलर को इस बारे में, इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोच किया है आने के लिए? देखिए, 6 महीना कबल हम लोग तो काउंसलर के साथ ही थे। उसके बाद हम लोग कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह कर हम लोगों ने दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो पहले जब थे हम लोग तो वो काउंसलर भी थे यहाँ, ऐसी बात नहीं है, मिलकर ही हम लोग बांटते थे। अब चूंकि पार्टी बदल गया है, लेकिन हम लोग जो है ये पार्टी के बैनर से नहीं बल्कि यूनाइटेड क्लब 62 जो पहले भी थी अभी भी है, हम लोग जो है उससे बांट रहे हैं। तो आप लोगों को पार्टी बदलने की वजह से पर्सनल निशाने बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? देखिए, उसके बारे में हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे कोई बाहर से आए नहीं हैं। जो लोग भी कह रहे हैं वो भी कल हमारे अपने ही थे। क्या समझे, हमने सुना है कि जो लोग कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन लगी है, ये औरतें सब जो है मेरी माँ बहनें हैं, ये लोग मेरे अपने हैं। जो कहा जा रहा है ना कि सगा, तो यही लोग हमारे सगे हैं। और अगर लगता है कि हमने सगा को ठगा है मौलवी भाई यार हमने, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग जो है, जैसे कि उन लोगों ने कहा अपना कि हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी कमा रहे हैं। तो इस तरह से सोशल काम वो लोग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ दाल और चावल, माने भात और नमक और दाल और रोटी और सिर्फ बिस्किट दे रहे हैं, चाय का इंतजाम नहीं है, तो वो चाहे तो चाय चीनी बांटे ना, कौन मना कर रहा है उन लोगों को? ये यूनाइटेड जो V62 क्लब है कब से बना और किस तरह से क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा? देखिए, ये क्लब हम लोगों का लास्ट 3 साल से हुआ है, ये 3 साल लगभग होने को आ गया है। तो इसमें हम लोग जो है राशन का जो काम कर रहे हैं ये हर महीना है। इसके अलावा जो है हम लोग हमारे इलाके में जो है जो गरीब माने ज़रूरतमंद जो है, जिसमें विवाह भी हैं कुछ, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग जो है कुछ इंतजाम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग असल में नहीं करते। ये पहली बार जो है आप लोग आए तो हम आप लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है उन्हें महीनों हर महीने जो है कुछ ना कुछ इंतजाम करते रहते हैं। तो जैसे दवा पानी का ही मसला है, हम लोग अभी एक हेल्थ का जो है वो चलवाया है कि जिसको मान लीजिए कि दवा की ज़रूरत या कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है, वो जो आपका लीवर टेस्ट और वगैरह जो टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें जो है काफ़ी खर्च आती है, तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को उसका भी इंतजाम किए हैं कि जाकर के वो फ्री में टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कंस्ट्रक्शन काम किया, जिसमें से आधे से ज़्यादा आप लोगों को आरोप लगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए अभी ये वाला टॉपिक नहीं है, यहाँ हम लोग आज राशन बांट रहे हैं, ठीक है, राशन बांटने का काम कर रहे हैं। आरोप तो लगते ही है, तो हर बात की जवाब देने की ज़रूरत है। भैया, राशन का ये है कि हम लोग तो ऐसा काम जो है हमेशा से करते आए हैं, और खुशी इसलिए होती है कि अगर हम किसी के काम आ सके कुछ, तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग रमज़ान में भी बांटते हैं, और अभी हम लोग कंटिन्यूस मंथली जो राशन है लोगों को, जितने लोगों को हम लोग दे सकते हैं हम लोग बांट रहे हैं। ऑलमोस्ट 1000 लोगों को बांटते हैं हर महीने। जैसा कि आप देख रहे हैं एरिया वाइज बांटते हैं, क्योंकि एक साथ इतना भीड़ लगाना ठीक नहीं है, तो हम लोग उसको जैसे 3 दिन 4 दिन में बांट देते हैं हर महीने में। प्लस अभी ठंडा आता है तो उसमें ब्लैंकेट्स भी बांटते हैं, और जो हो सकता है करते हैं लोगों के लिए। इससे हम लोगों को खुशी महसूस होता है कि भाई अगर हमें अल्लाह ने कुछ दिया है तो हम किसी के कुछ काम आ सक रहे हैं। किसी पे कोई एहसान नहीं है, अपनी मर्जी से देते हैं, और जो लोग लेने आते हैं हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग ने हमें मौका दिया किसी की खिदमत करने का। सरकार द्वारा तो फ्री राशन दिया ही जा रहा है, सरकार क्या दे रही है नहीं दे रही है उससे तो हमसे लेना देना नहीं है, वो तो सरकार जाने और जो लोग ले रहे वो जाने। हम अपनी तरफ से, अपने पैसे से हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, अपने खटे कमाई से देते हैं। इससे हम लोग को खुशी महसूस
होती है, इसलिए हम लोग देते हैं। ये सिर्फ 62 नंबर वार्ड के लोगों के जो मंथली राशन है वो 62 वार्ड के लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग जब कंबल बांटते हैं या रमजान में बांटते हैं तो हम लोग और सब लोगों को देते हैं, किसी भी लोगों को देते हैं। आप लोगों के बीच मदद कर रहे हैं राशन बांटने में। हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात वो लोग उठा रहे हैं, क्या करते थे? भैया मेरे देखिए कौन क्या बोल रहा है, हमें तो नहीं, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि हमें किसी से पर्सनली कुछ नहीं है। अगर कोई बात हम लोग ने पॉलिटिकली कही है तो उसके लिए वो पॉलिटिकल होता बात तो ठीक रहता। पर्सनली हमको किसी से कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चाहे कह सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इल्जाम लगा है 4-5 दिन पहले कि 62 नंबर वार्ड में, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग खुद जर्नलिस्ट तो खुद पता कर लीजिए किसका श्रेय किस पे आता है और ये कौन करवाता है और कौन करता है, ये आप लोग खुद जान सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपको लगता है कि आपने भाई देखिए कल वो लोग हमारे साथ थे, दिन रात हमारे साथ रहते थे, आज उनको हमारे में खराबियां नजर आ रही हैं, इसलिए कि हमने पार्टी बदला है। हमने भी पार्टी बदला है तो हमने भी कुछ सोच समझ के बदला ना, हमारा भी दिल दुखा होगा, हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा हुआ होगा। कोई अगर एक पार्टी इतने साल 14 साल करने के बाद छोड़ता है तो जरूर कोई बात रहता है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ता है पार्टी। तो वही लोग जो हम लोगों के साथ हर वक्त रहते थे, आज वो हमारी बुराई कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहते। इल्जाम लगा बुनियाद है, पर वो अगर कह रहे हैं तो कहने दीजिए, वी डोंट माइंड। पॉलिटिकल बात नहीं कह के पर्सनल अटैक कर रहे हैं, करने दीजिए। अगर उनको इससे खुशी मिलती है तो करने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। देखिए इन लोग जो करते हैं ये आज नहीं, हमेशा से इन लोग ये सोशल काम करते हुए चले आ रहे हैं इस क्लब से। हर किसी का, हर गरीब का कोई भी इनके डर से खाली नहीं जाता है। किसी की शादी हो, किसी का हॉस्पिटलाइज का खर्चा बहुत ही, जो प्रेसिडेंट है बबलू भाई, बहुत वो ये आम इंसान हो के करते हैं। इकराम भाई, बबलू भाई बहुत काम करते हैं एरिया में 62 वार्ड में। किसी का शादी कराना, किसी का बीमारी में, लाइन सुबह से इनका गेट खुलता है, बस लाइन लग जाता है। लगता है कि काउंसलर है ये, ऐसे है। हर वार्ड में हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो समाज में एक तरह का सुधार आ जाएगा। ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, सारी समाज के लिए। कभी खाना पका हुआ बढ़ता है, कभी कच्चा बढ़ता है, किसी के घर में, हाँ मतलब किसका शादी कराना है, किसी का ऑपरेशन के लिए कुछ घट गया है उसके लिए है, हर कोई इनके दर से आता है, कोई खाली नहीं। सही, एकदम सही बोले, एकदम सुबह होता है इनका गेट खुलता है, लाइन लग जाता है। कोई बीमारी लेके आता है, कोई पर्ची लेके आता है, दवा दो, पका के खाना बना के देना गरीबों को, जितना लेडीज का इज्जत करना, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत गुड इंसान है इकराम भाई और बबलू भाई। हम लोग 62 वार्ड के जो बबलू भाई है बहुत अच्छे इंसान। ये इकराम भाई भी बहुत दिन से ये कर रही है, जैसे कि पॉलिटिशियन ऐसा कुछ उरूज में आया इसके वजह से नहीं, ये काफी दिनों से इनका हो रहा है। कम से कम हम लोग अब जानते हैं जिनके नाम होते हैं तो वही बदनाम होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, देख रहे है ना। जिनके नाम होते हैं वही लोग बदनाम, जब बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा। हर लेडीज के जुबान पे बबलू भाई है, आप जिनसे भी पूछिए, पूछ लीजिए। इनके साथ अभी इकराम भाई भी शामिल है, इन लोग का शामिल हम लोग भी कदम मिला रहे हैं। बहुत कोई नहीं मालूम है कि किनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उन लोग को हम लोग लाके उन तक का पहुंचा रहे हैं। इन लोग के जरिए हम लोग उनका हेल्प कर रहे हैं, हम लोग भी लेके आते हैं उनके घर पे, उनके ऑफिस।